दोस्तों नमस्कार। किसान आंदोलन जब पहली बार इस देश के किसानों ने किया था, उस वक्त आपको याद होगा कि तकरीबन 700 से लेकर के 750 के आसपास किसानों ने उस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई थी। उस आंदोलन के दौरान उन्होंने शहादत दी थी, एक तरीके से उसको कहा जाएगा। अब जब किसान आंदोलन पार्ट 2 हो रहा है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, तो वहाँ भी अब कुछ कुछ ऐसे ही चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं। एक दुखद खबर है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गुरदासपुर के सरदार ज्ञान सिंह की उसमें मृत्यु हो गई है। वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। मृत्यु का जो मुख्य वजह है अभी उसको लेकर के निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि कुछ वेबसाइट के अनुसार उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है और असली जो वजह है वो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। उनकी उम्र को लेकर के भी थोड़ा इस तरीके से सुनिश्चित नहीं है चीज़ें। कुछ वेबसाइट जो वो बता रही हैं कि उनकी उम्र 65 साल के आसपास थे, जबकि कुछ का कहना है कि इनकी जो उम्र है वो 78 ईयर्स के आसपास थी। लेकिन ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। उम्र कितनी थी, कैसे हुई, मुद्दा ये है कि मृत्यु हुई है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो कि 65 प्लस है, चलिए 78 अगर हम नहीं मानते, 65 प्लस मान लीजिए, 65-70 साल का एक व्यक्ति इस तरह के आंदोलन में आने के लिए क्यों मजबूर है, जबकि उसको पता है कि जब वो इस तरह के आंदोलन में जा रहा है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस चीज़ से वो भली भांति वाकिफ़ है। वो उसको पता है कि वो वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहा है, वहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए नहीं जा रहा है, वहाँ पर वो देश के सत्ता से सवाल पूछने जा रहा है, देश के सत्ता से अपने हक की मांग करने के लिए जा रहा है। और उस मांग के एवज में उसको सत्ता के तरफ से गोली भी मिल सकती है, सत्ता के तरफ से उसको हिंसा का भी शिकार होना पड़ सकता है। इस चीज़ को भली भांति जानता था, इसके बावजूद वो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आया था। ये अपने आप में दर्शाता है कि वाकई में जो किसान है वो कितना पीड़ित है, उनको कितनी ज़रूरत है एमएसपी को लेकर के। और ये जो मृत्यु हुआ है सरदार ज्ञान सिंह को लेकर के, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया है कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गुरदासपुर के सरदार ज्ञान सिंह की मौत बेहद दुखद समाचार है। श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट भाजपा से इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ किसान आंदोलनों में हुई किसानों की मौत का भी हिसाब मांगे। जीवन देने वाले का जीवन लेने वाले लोगों का अब अंत समय आ गया है। और सिर्फ ये गुरदासपुर के ज्ञान सिंह ही नहीं है, बल्कि और भी कई सारे लोग वहाँ पर घायल हुए हैं। अगर मैं उसमें से कुछ नाम लेना चाहूँ, तरसेम सिंह, अमनदीप, जसकरण, कुलविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, ये लोग हैं जो कि 18 साल से लेकर के और 60 साल तक की इनकी उम्र है, जो मैंने नाम अभी आपको गिनाए हैं। और ये सब घायल हैं। वजह क्या है घायल होने का? वहाँ पर फूल तो बरसाए नहीं जा रहे हैं, और फूल बरसाने से तो कोई घायल होगा नहीं। शंभू बॉर्डर पर एक तरह से मतलब हिंसक झड़प हो रही है सेना के द्वारा, लोगों के द्वारा। जो अलग अलग जो फोर्सेस हैं वहाँ पर रबर के बुलेट्स चलाए जा रहे हैं। आसमान से जो ड्रोन होता है, उस ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और दिन में तो दिन में छोड़िए, रात के अंदर भी। सोचिए कि रात में जब लोग थोड़ा विश्राम करने की सोचते हैं, खाना खाने की सोचते हैं, उस वक्त भी उनके ऊपर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं। रबर बुलेट्स डायरेक्ट बॉडी पर मारी जा रही है। सोचिए कि कितना मतलब हास्यास्पद है ये, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए। और इसीलिए तो जो एम.एस. स्वामीनाथन की जो पुत्री हैं, बेटी हैं, मधुरा स्वामीनाथन, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे देश के किसान हैं, इनके साथ क्रिमिनल्स की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच में एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए
जो कि स्वामीनाथन ने किसानों के लिए कहा था, उस चीज़ को मानिए, तब जा कर के सचमुच में MS स्वामीनाथन का सम्मान होगा। सिर्फ एक अवार्ड दे देने से उनका सम्मान नहीं होगा। और किसानों की डिमांड भी तो यही है कि भैया हमको MSP की गारंटी दे दीजिए, कानूनी गारंटी दे दीजिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। आज ही मैं किसी एक किसान नेता का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें कि वो साफ साफ बोल रहे थे कि सरकार की मंशा नहीं लग रही है देने की, है ना। और आप सोचिए कि ये MSP का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी इस चीज़ पर डिसीजन नहीं ले पाए हैं। 2014 के अंदर जब चुनाव होना था तो इन्होंने एक वादा किया था कि जब मैं 2014 में प्रधानमंत्री बनूंगा तो स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार आपको MSP दूंगा, लेकिन बाद में वो मुकर गए और 10 सालों के अंदर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। और इस इतने महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर के जब वार्ता की बात आती है तो नरेंद्र मोदी किसको भेज रहे हैं? अपने 3 मंत्रियों को, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद रॉय। क्या ये मंत्री इस मुद्दे के ऊपर कोई डिसीजन लेने में सक्षम है? आज के भारत में, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के अंदर जो मंत्री हैं उनकी इतनी हैसियत ही नहीं है। वो नरेंद्र मोदी के आदेश के बिना, नरेंद्र मोदी के परमिशन के बिना वो ढंग से सांस तक नहीं ले सकते हैं। इतने बड़े मुद्दे पर डिसीजन करना तो बहुत दूर की बात है, सपना है उनके लिए। तो ये जो भेजा जा रहा है इस तरीके के लोगों को वार्ता करने के लिए, 3 दौर का वार्ता हो चुका है, सोचिए 3 राउंड का वार्ता हो चुका है और तीनों फेल हो चुका है। सिर्फ वहाँ बैठ कर के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से इस चीज़ को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी टालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनाव ख़त्म हो जाए, फिर तो इनको मैं मार कर भगवा ही दूंगा, है ना। लेकिन ये सब चीज़ें जो है, अब जबकि किसान देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ के किसान अब जुट रहे हैं और वो दिल्ली आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा है, जो कि उनका एक तरीके का लोकतांत्रिक अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना। वहाँ पर किसानों के द्वारा जो लोग वहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचे हुए हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि किसान अपनी तरफ से एक ढेला भी नहीं उठा रहे हैं। सोचिए, बावजूद इसके वहाँ पर जो कर्मी हैं, जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, वो उनको इस तरीके से पेश आ रहे हैं। और वो भी बेचारे कहीं ना कहीं मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि जो वहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो सभी के सभी अडानी के परिवार से हैं। उनके रिश्तेदार, उनके परिवार में भी कोई ना कोई किसान होगा ही होगा। और मैं जानता हूँ कि उनकी भी इन किसानों के साथ संवेदना होगी, लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि उनको अपनी ड्यूटी करनी है। और ऊपर से जिस तरीके का आदेश उनको दिया जाता है उन्हीं आदेशों को वो फॉलो कर रहे हैं। तो गलती सारी तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की है ना। आप एक तरफ से स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड दे देते हैं, आप पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड दे देते हैं, लेकिन आप उनके आदर्शों को कितना फॉलो करते हैं? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न अवार्ड दे करके आप जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में तो मिला लीजिए, लेकिन उन किसानों का क्या होगा जिसके ऊपर जयंत चौधरी की राजनीति टिकी हुई है? वो किसान तो कभी नहीं आ रहे हैं जयंत चौधरी के साथ। तो ये चीज़ जो है सोचना होगा कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ही सब कुछ नहीं किया जाना चाहिए। आपके अंदर एक नैतिकता भी होनी चाहिए और उसका परिचय भी आपको इस देश को देना चाहिए। आपके अंदर जो नरेंद्र मोदी की जो मानसिकता पता चलती है कि ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई संवेदना ही नहीं है, वो टोटली एक संवेदनहीन व्यक्ति के रूप में पेश आ रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि एक MSP की गारंटी देना बहुत बड़ी बात है और पहाड़ टूट जाएगी भारत सरकार के ऊपर, ऐसा भी नहीं है। अगर इच्छा शक्ति हो तो वो ज़रूर दे सकते हैं। अगर आप कॉरपोरेट्स के 14 लाख करोड़, 14.5 लाख करोड़ माफ़ कर सकते हैं, बड़े बड़े अपने उद्योगपतियों के कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट दे सकते हैं, तो ये जो गरीब किसान हैं जो रात दिन अपने खेतों में मेहनत करते हैं, उनको आप एक MSP की गारंटी नहीं दे सकते हैं। उनके आप कर्ज माफ़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
अगर वो करना चाहें तो, लेकिन वो करना चाह नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नरेंद्र मोदी हैं वो देश के उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। सिर्फ और सिर्फ देश के पूंजीपतियों के लिए मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस देश के गरीब जनता के लिए काम नहीं करते हैं, उनके लिए नीतियां नहीं बनाते हैं। गरीब जनता के लिए मीठे मीठे भाषण देने का काम करते हैं, लच्छेदार भाषा में सिर्फ भाषण देने का काम करते हैं। उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम करते हैं गरीब जनता के लिए। और असली जो काम है, पैसे वाला जो काम है, वो अपने मित्रों से करते हैं। क्यों? क्योंकि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन उद्योगपति मित्रों से मोटी रकम चंदा के रूप में नरेंद्र मोदी को मिलती है, तो बदले में भी कुछ देना होगा। इसीलिए वो उद्योगपतियों के हित में काम करते हैं। देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए नरेंद्र मोदी के दिल में कोई जगह नहीं है। चाहे वो नरेंद्र मोदी का आलोचक हो, चाहे नरेंद्र मोदी का कट्टर अंधभक्त हो। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।